नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालूमाथ की, जहां एक घटना के विरोध में ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग किया जाम। साथ ही बात होगी संभल की, जहां श्रावण माह के दृष्टिगत शिवालयों का किया गया निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बालूमाथ में हृदय विदारक घटना के बाद विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने NH 22 को मकैया टांड के समीप जाम कर दिया, जिससे रांची चतरा मुख्य मार्ग में दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। ग्रामीण मृतक के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए प्रति मृतक मुआवजा, अन्य सरकारी सहयोग के साथ कोयला परिवहन में लगे हाईवा के परिचालन पर पूर्णतः रोक की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि घटना स्थल के पास हाईवा से कोयला सड़क पर गिरे होने के कारण कांवड़ियों की गाड़ी का नियंत्रण खो गया था, जिससे घटना हुई। लातेहार उपायुक्त के नाम मृतक के परिजनों ने लातेहार SDM अजय कुमार रजक के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। जाम स्थल पर SDPO आशुतोष कुमार सत्यम, अंचल अधिकारी तृप्ति विजया कुजूर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमा उराव, पुलिस इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ, थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय सदल बल पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता कर सरकारी प्रावधान के तहत सहायता एवं ग्रामीणों की मांग को उच्च अधिकारियों से अवगत कराने के आश्वासन के बाद ग्रामीण सड़क जाम हटाने पर राजी हुए। तत्पश्चात सड़क जाम हटा दिया गया। लोग प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से हम लोग काफ़ी चीज़ को रिजॉल्व कर पाए। 5 लोगों के डेथ हुआ है, जिसका जो उचित मुआवजा होगा नियमानुसार हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे। आवेदन भी हम लोग लिए हैं। तत्काल तो हम लोग दाह संस्कार करके जो पीड़ित परिवार है उससे जितना हो सकता है सहायता हम लोग पहुँचाएंगे। बाकी इसका लीगल प्रोविजन को देख के आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आज पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद मुनिराज व पुलिस अधीक्षक जनपद संभल कुलदीप सिंह गुनावत द्वारा श्रावण माह की कावड़ यात्रा को लेकर थाना बहजोई क्षेत्रांतर्गत गांव सादात बाड़ी स्थित प्राचीन पातालेश्वर महादेव, थाना हयातनगर क्षेत्रांतर्गत पातालेश्वर व थाना संभल क्षेत्रांतर्गत सूरज कुंड शिव मंदिर का निरीक्षण किया गया तथा तैयारियों एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान मंदिर में साफ सफाई रखने, CCTV के कैमरे तथा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने, श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग की व्यवस्था किए जाने तथा इसके अतिरिक्त पेयजल आदि की व्यवस्था दुरुस्त करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा, क्षेत्राधिकारी बहजोई दीपक कुमार, क्षेत्राधिकारी बहजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी संभल अनुज चौधरी और अधिकारीगण मौजूद रहे। में आप आए हैं सर, शिवालयों की सुरक्षा व्यवस्था देखिए कल के लिए सर, क्या जानते? आज जनपद संभल का मैंने जो इम्पोर्टेंट मंदिर है, सूरज कुंड मंदिर है, पतालेश्वर मंदिर है और एक मंदिर भी, 3 मंदिर मैंने देखा हूँ। यहाँ पे कहाँ जल ज़्यादा से ज़्यादा शिवरात्रि के दिन श्रावण माह में जल अभिषेक होती है, वहाँ देखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू करने के लिए आया था। सभी जगह मौके पर मुआयना किया हूँ और जाके बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, CCTV कैमरा व्यवस्था और प्लस वहाँ बिजली का लाइन वगैरह लगी, उसका कैसे सुरक्षित लगाना है और कावड़ियों का आना जाना वाला रास्ता का, पार्किंग की व्यवस्था, हर चीज़ का मैंने रिव्यू किया हूँ। अभी दोनों एडिशनल SP CO साहिवान और SP संभल सभी लोग मेरे साथ रहा, उनका सब निर्देश दिया हूँ। यहाँ पर अच्छी व्यवस्था तैयारी करके ऑलरेडी ड्यूटियाँ इन्होंने हर जगह डिप्लॉय करके रखा है और सभी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। और साथ साथ हमारा मोबाइल पार्टियाँ पूरे कावड़ मार्ग में लगातार भ्रमण में, पुलिस पूरी अलर्ट है। हमें उम्मीद है हमारा जनपद संभल पुलिस इस त्योहार का सब कुछ संबंध करेगी। थैंक यू। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। यूपी के जनपद संभल में गुरुवार को कस्बा सिरसी के लोगों ने उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आवास योजना में हो रही धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। वार्ड मेंबर पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आए हुए 1400 पात्रों के नामों में तब्दीली कर नए नाम जोड़कर अपात्रों को लेखपाल से साठगांठ कर दिए जाने का काम वार्ड मेंबर पति अजीम द्वारा पैसों के लालच में किया जा रहा है। वहीं ज्ञापन देने वालों में चचल सैनी, हाशिम अली, फरहत अब्बास, इमाम उल हक, कयामुद्दीन सैफी आदि लोग मौजूद रहे।
क़यामुद्दीन है। क़यामुद्दीन कहाँ रहते हैं आप? सिरसी नगर पंचायत सिरसी से सभासद वार्ड नंबर 7। आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पाए, क्या समस्या है? समस्या ये है, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची आई है जिसमें 1393 नाम है। उसमें ज़्यादातर पक्कों की प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम है और लाभार्थी कच्चे कम हैं, उनको मिलता नहीं, उनसे पैसा लिया जाता। क्या लेखपाल साहब की जांच चली गई, इस पर पैसा चाहिए हमको, इसलिए आज क्या इसकी जांच जो हो गुप्त तरीके से जांच हो, जो उसमें सारा पर्दाफाश। मैडम क्या नाम है आपका? Afrin Khan. आफरीन, Yeah. I'm कहाँ रहती हैं आप? from Delhi High Court, but I live in the Sirsi. अच्छा, आज यहाँ संबल उप जिलाधिकारी कार्यालय पे आई हैं बहुत सारी महिलाएं आपके साथ में, क्या समस्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड है। इसमें धांधलेबाजी हो रही है। 5,000 रुपया पर पर्सन जिसका नाम आया है कॉलोनी में, उनसे लिया जा रहा है। ये गरीब लोग हैं, ये मैनेज नहीं कर सकते 5,000 रुपीज़, और इनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने 5,000 रुपीज़ नहीं दिया तो हम जो है तो आपकी कॉलोनी काट देंगे। इसमें कुछ एक नाम है अजीम कुरैशी, अशरफ और 2-4 नाम इसमें पूरा सालिम, मतलब ये समझ लीजिए पूरा एक रैकेट है। और अजीम कुरैशी जो है वो सभासद पति हैं तबस्सुम, उनको कोई अधिकार नहीं है। इनामुल हक कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 6। यहाँ उप जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं। उप जिलाधिकारी कार्यालय, क्या समस्या है? समस्या यही है कि कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं, जो ये कॉलोनी आई हुई है, इसमें 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोग पास करा रहे हैं लेखपाल के नाम से, और जो नहीं देता उनको कैंसिल करा देते हैं। पिछली बार भी जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनकी कैंसिल करवा दी गई, और जो पैसा देता ज़्यादा पैसा लेके पक्के मकानों की भी पास करा देते हैं। तो इसमें जांच बिठाई जाए और गरीबों का हक जो है उन्हें दिलाया जाए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। सूरजपुर मेन रोड स्थित लक्ष्य ऑटो पार्ट्स की बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग लगने से दुकान में टायर बाइक के सामान होने से आग दुकान से लेकर किचन तक पहुंच गई, जिससे लगभग 50 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी और 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां फतेहपुर 84 ब्लॉक बना इन दिनों चर्चा का विषय। ब्लॉक के नित नए मामले सामने आ रहे हैं। एपीओ पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। करीब 3 दर्जन प्रधानों ने बीडीओ को प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र देकर एपीओ पर कार्यवाही की मांग की है। प्रति फाइल हस्ताक्षर कराने में 500 रुपये मांगने का आरोप है। फतेहपुर 84 सफेपुर 2 जगहों का एपीओ के पास चार्ज है। प्रधानों का कहना, नहीं हुई सुनवाई तो मुख्य विकास अधिकारी को देंगे प्रार्थना पत्र। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां पैसा दोगुना करने के नाम पर ग्रामीणों से करीब 50 लाख रुपए गबन करने के मामले में ग्रामीणों ने पटखौली थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया। इसके बाद लोगों ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि गांव के ही कुछ दलाल कंपनी में पैसा जमा करने के नाम पर ठगी कर लोगों से मोटी रकम लेकर डकार गए हैं। इस संबंध में बगहा के एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने क्या कुछ बताया, सुनिए। मामला यह बाटे कि हमनी से गुड्डू को हलवाना गोविंद कि तहनी के जमा पैसा कर जान, तहनी के लगे छोटे छोटे लड़की बाड़ी सन, जौने कुछ हो जाए तौने कुछ हो जाए तहनी के देवे हुए के हमनी से ए तरह भरमा के कह के हमनी के पैसा जमा करा ले लोग। हमनी के अपन चाउर बेच के गेहूँ बेच के जथी कमाई सन तथी में से बेच के जमा कह के देहनी सन। आ ए बार मांगे गईला पर धमकी देता टे लोग का, तो कैसा नहीं थी हमने के नइखे थी ना मिली। क्या नाम हो? परमिला देवी। मामला यही है कि ग्राम पंचायत राज बरोल नरोल की मामला है। वहाँ पीएलसीएल के 2 एजेंट हैं, गुड्डू प्रजापति और गोविंद प्रजापति। दोनों ने हम लोग को आश्वासन दिया 2011 से पीएलसीएल कंपनी लेकर आया और बोला कि आप लोग पैसा जमा कीजिए, 5 साल पे हम दोगुना करके आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे जितने भी ग्रामीण और गरीब आदमी हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग पैसा जमा किए विश्वास करके उसका, और वो लोग क्या किया कि उस पैसा को गमन कर लिया। जब हम लोग को दोबारा ग्रामीणों के द्वारा जब पैसा की मांग की गई है तो वो लोग हमारे द्वारा मारपीट और झगड़ा करने के उतारू हो रहा है।
दूसरा कह रहा है कि पैसा हम लोग नहीं देंगे। लगभग कितना पैसा होगा? लगभग 50 लाख से ऊपर रुपया है। हर ग्रामीणों को किसी के 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया है। तो आज ग्रामीण अर्थ होकर आज पटखौली थाना पहुंची है और अपना आवेदन दी है। अब देख रहे हैं कि इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लालबाबू शाह हुआ। थाना के घेराव के संबंध में तो कुछ नहीं पता है, बट कुछ लोग गए थे आवेदन देने कि PACL कंपनी ने 2011 से बरवल गांव के लोगों से PACL कंपनी के कुछ एजेंट थे जिन्होंने पैसा कलेक्ट किया था। तो PACL इंडिया के बारे में जब सेबी पे सर्च किया गया तो पता चला कि PACL इंडिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सेबी भी जो PACL के जो इन्वेस्टर थे उनका पैसा विभिन्न माध्यमों से वापस करने के लिए उसने एक पोर्टल भी बना के रखा हुआ। तो जिन लोगों का इसमें मतलब PACL इंडिया लिमिटेड में जिनका पैसा फंसा हुआ है उन लोगों से आग्रह है कि सेबी के पोर्टल पे जाके अपने जो मूल दस्तावेजों के साथ उसमें पैसा रिफंड या क्लेम करने का जो भी है प्रोसेस है उचित माध्यम से करें। और इस जो आवेदन दिया गया इस संबंध में पटखौली थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि उचित जांच कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद बुलंदशहर विकास प्राधिकरण अवैध रूप से चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरी पर कार्यवाही में जुटा है। नगर क्षेत्र में DAV इंटर कॉलेज के सामने बेसमेंट में अवैध रूप से चलाई जा रही लाइब्रेरी को विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने सील कर दिया है। लगभग 250 वर्ग मीटर में अवैध रूप से मनु नाम से चलाई जा रही थी लाइब्रेरी। मानकों को ताक पर रखकर चलाई जा रही लाइब्रेरी को बुलंदशहर प्राधिकरण के अधिकारियों की मौजूदगी में सील किया गया है। कोतवाली नगर क्षेत्र के DAV इंटर कॉलेज के सामने शिवपुरी कॉलोनी में चल रही थी लाइब्रेरी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिला अस्पताल लोहिया में सीडीओ के अचानक पहुंचने पर अस्पताल के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीडीओ ने डॉक्टरों के कक्षा में जाकर उनकी ड्यूटी चेक की, ड्रेसिंग रूम में मिले बाहरी युवक को हड़काया और उसकी फोटो खींच ले गए। निरीक्षण के दौरान सीडीओ को हेल्थ ATM मशीन पर तैनात LT मिले गायब। प्रशिक्षु छात्रों के हवाले थी हेल्थ ATM मशीन, जिसके बाद सीडीओ ने महिला अस्पताल के SNCU वार्ड का निरीक्षण किया, जहां तीमारदार ने जांच के नाम पर 140 रुपए लेने का आरोप लगाया है। सीडीओ ने महिला अस्पताल के CMS डॉक्टर कैलाश दुल्हानी को जमकर फटकार लगाई है। आपने छापेमारी की है लोहिया अस्पताल में, किस तरीके की स्थिति मिली है और क्या आगे कार्रवाई? यहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी स्वास्थ्य सेवाओं को परखने के लिए और कहीं इसमें प्राइवेट कर्मी न हो, इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल के लिए हम यहाँ पर निरीक्षण में आए थे। और यहाँ पे जो स्थिति थी उसमें 2 डॉक्टर्स यहाँ पर एब्सेंट मिले थे और लैब टेक्नीशियन भी एक अनुपस्थित पाए गए। एक जो सबसे आपत्तिजनक बात थी कि एक प्राइवेट कर्मी भी यहाँ मिला, जिसके लिए हम लोग कार्रवाई निर्देशित कर दिया है। और जो यहाँ पे जाँच वगैरह के लिए भी है तो उसमें अभी जैसा बताया, जिस पेशेंट से बात हुई तो उसने बताया कि उससे 140 रुपये लिए थे। तो किसी पैथोलॉजी वाले ने लिए तो कैसे आया यहाँ पे, उसके लिए CMS अभ्यास कर। सर, एक महिला अस्पताल का SNCU वार्ड है, वहाँ CMS भी थे, वहाँ पे सर ड्यूटी चार्ट भी नहीं था, बड़ी व्यवस्था थी जहाँ पे प्राइवेट कर्मी नारायण फार्म ने वहाँ ड्यूटी चार्ट लगाया। मैंने जिस काउंटर पर उनको उसके लिए निर्देशित किया, भविष्य में इसके लिए आगे भी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के एक वाटिका में चल रहे शिव महापुराण कथा में संत श्री रविशंकर जी महाराज ने भक्तों का आह्वान करते हुए कहा कि पूजन की वस्तुएं विसर्जित करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे नदी में ही डाल दिया जाए। इससे पतित पावन नदियां अपवित्र हो रही है, बल्कि उसे गड्ढा खोदकर जमीन में डाला जा सकता है। मौसम के खुशगवार होने से भक्त कथा को लेकर उत्साहित हैं। इसे श्रद्धा और आस्था का प्रतिफल माना जा रहा है। भगवान शंकर के प्रसाद की तरह बारिश की बूंदों के रूप में बरसा है, जिसमें मौसम खुशगवार हुआ है। आयोजन में मनोज अग्ररी, अनिल मोदनवाल, दुर्ग विजय मिश्रा, संदीप जायसवाल आदि भक्त मौजूद रहे। तो किसानों की जो इतनी हर आदमी जो मिलता था कहता था बारिश कब होगी, मैं तो कहूँगा कि ये कलश यात्रा का फल है। कल ही अभी कलश यात्रा उठी है और आज बाबा का रुद्राभिषेक, कल सायंकाल कथा हमने रसपान किया और बाबा ने भी आज पूरे अभी शाहगंज में सभी का अभिषेक करना शुरू कर दिया। ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है हम सभी भक्तों के ऊपर और हमारे जनता जनार्दन के ऊपर। ये कलश यात्रा का ये फल है कि आज हमें ये बारिश देखने को मिली।
जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस के दिन सैकड़ों मजदूर सामाजिक संगठन के लोग शहीद उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जिला मुख्यालय हर वर्ष की तरह डीएम उदय राज के निर्देश पर मजदूर और सामाजिक संगठन के लोगों को जिलाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन ने शहीद उधम सिंह जी के प्रतिमा का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देने नहीं दिया। बारिश में भीगते रहे मजदूर वहीं धरना देते रहे। अपने क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए मजदूरों समाज सेवियों का संघर्ष जारी रहा, परंतु अंधेरे तक जिला मुख्यालय का गेट बंद रखा मजदूर और समाज सेवियों के लिए जिला अधिकारी के निर्देश पर। यही है जो हमारी जगह तोड़फोड़ किया गया है, इस जगह को जो है हमारी जगह का जगह मिले और जो तोड़फोड़ किया है हमारा मकान का जो है मिले। हम इसीलिए आए हैं, हम धरना दे रहे हैं। हमारा कोई न्याय नहीं हो रहा है यहाँ से और कोई अधिकारी हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमारा मांग यही है कि जो हमारा जितना नुकसान हुआ है, जितना हमारा घर ज़मीन टूटा है, इसका हमें मुआवजा मिले, घर मिले। कहूँगा बहुत दुख की बात है कि हर वर्ष हम लोग यहाँ पर मजदूर सामाजिक संगठन लोग आते हैं। यहाँ पर हमने कोई नेता नहीं है यहाँ पर। अगर हम विधायक होते कांग्रेस है या उसके भाजपा के तो शायद अंदर बुला के ये माल्यार्पण करने थे, क्योंकि ये जिला अधिकारी चाहे पुराने वाले हो या अभी वाले हैं, दोनों के दोनों मजदूरों और ये पूंजीपतियों के गुलाम हो चुके हैं और मजदूरों के शोषण करने में लगे पड़े हैं। हम यहाँ पर उधम सिंह जी की शहादत पे हर वर्ष आते हैं और इसी तरह हम गेट में उनको शहादत को सम्मान करके उनको श्रद्धांजलि देके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति, ये लोग हमारी जो अच्छाई को, हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझ रहे हैं और ये कमजोरी समझना बहुत गलत है। यही कमजोरी का फ़ायदा उठा के इन लोगों ने भगवानपुर के घर के लोग, पीड़ित परिवारों को, उनका घर तोड़ दिया वहाँ के लोगों को और इतने बारिश में उनको भीगने को छोड़ दिया, मजबूर कर दिया। तो ये जो सरकार का शोषण है ये बढ़ता जा रहा है। 31 जुलाई का जो हमने तय कर रखा था, तय कार्यक्रम था 31 जुलाई शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस आज हमने तय किया था और इसकी कॉल की थी। और अभी जिस तरीके से मेहनत करके हमें इसे बड़ा करना चाहिए था, लेकिन हमने नॉर्मल किया। और इस बार हमने ये सोचा था, माइक की व्यवस्था नहीं की, इसलिए नहीं की कि यहाँ पर बाधा उत्पन्न ना हो। और हम चाहते हैं कि आराम से हमारी जो वहाँ पर अगर हम थोड़ी सभा चलाते थोड़ी बहुत देर, लेकिन हमने देखा कि जो डीएम महोदय है और जो जिला प्रशासन है, जो तानाशाही है इनके अंदर, वो बहुत बढ़ चुकी है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम आए थे और अंदर जाने नहीं दिया, माल्यार्पण हमें करने नहीं दी और बाहर ही हमने सभा चलाई है और यहीं पर माल्यार्पण किया उधम सिंह को। यहीं गेट पर उधम सिंह को याद किया है, इन्होंने अंदर हमें जाने नहीं दिया है। तो ये दिखता है कि यहाँ पर तानाशाही है। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।